हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे टेस्ट लेने वाला हूँ त्रिभुज का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने त्रिभुज का चैप्टर पढ़ा दिया है और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज हम टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि आप त्रिभुज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया है इससे पहले की वीडियो में कि त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। भुजा के एतबार से त्रिभुज को कितने भाग में बांटते हैं, उसका नाम क्या क्या है वो भी मैं बता दिया हूँ। कोण के एतबार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम क्या क्या है वो भी मैं बता दिया हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज आपको बताना है कि सर ये कोण के एतबार से कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पे भुजा के एतबार से ये कौन सा त्रिभुज है, और यहाँ पे भुजा के एतबार से कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। कोण के एतबार से कौन सा त्रिभुज है, और यहाँ पे भुजा के एतबार से ये कौन सा त्रिभुज है, और यहाँ पे जो है कोण के एतबार से कौन सा त्रिभुज है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसका 1 नंबर रख देता हूँ, इसका 2 नंबर रख देता हूँ, ठीक है नाम, और इसका 3 नंबर, चलिए 3 नंबर रख दिया, और इसको 4 नंबर, और इसको 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर रख देता हूँ, और इसको 6 नंबर रख देता हूँ, ठीक है। और आपको बताना है सर, आपको कमेंट करना है। यदि आप जान गए कि सर ये कौन सा त्रिभुज है कोण के एतबार से, तो आप कमेंट में लिख दीजिए ये कौन सा त्रिभुज है, क्यों है ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बताइएगा कौन सा त्रिभुज है, जल्दी बताइए। देखिए मैंने आपको कहा था कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, सर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 55 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 60 है, तो 90 से तो सब छोटा है ना। तो जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट में बताइएगा। जल्दी होगा बताइएगा जल्दी। तो यहाँ पे होगा न्यून कोण, क्या होगा, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये 3 सेंटीमीटर का है सर, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो 2 भुजा 3 सेंटीमीटर का और तीसरा भुजा भी 3 सेंटीमीटर का, तो कौन सा त्रिभुज होगा, जल्दी बताइए। भुजा के एतबार से बताइए ये कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक है। अगर ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा आपस में बराबर होता है, जल्दी बताइएगा। चलिए कमेंट में जल्दी लिखिए, दूसरा का आंसर लिखिए, कौन सा त्रिभुज है ना, इसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, लिखिएगा फटाक से। चलिए यहाँ पे होगा समबाहु, क्या होगा, समबाहु, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेंगे, आप समझ में आ जाएंगे। मैंने कहा था जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, सर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, क्या हुआ, बराबर है ना, इसीलिए कहेंगे समबाहु, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। अगला चलिए, अगला क्या है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है सर, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 2 भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है, और 1 भुजा 3 सेंटीमीटर का है। देखिए 2 भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है और 1 भुजा 3 सेंटीमीटर का है। बताइएगा कितना, कौन सा त्रिभुज होगा ये, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। बताइएगा ये कौन सा त्रिभुज होगा। मैंने बताया था कि जिस त्रिभुज का 2 गो भुजा आपस में बराबर होता है वो कहलाता है समद्विबाहु। क्या कहलाता है जी, समद्विबाहु। चलिए समद्विबाहु, चलिए किस सबको पता था, यस लिखेंगे, जिसको पता था यस लिखेंगे, जिसको पता नहीं था नो लिख देंगे, ठीक है। कमेंट में नो लिखेंगे, ठीक है। जिसको पता नहीं था सर अभी पता चला है, ठीक है, तो लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 2 भुजा आपस में बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सम। सम के मतलब बराबर, अद्वि के मतलब 2 गो, और भुजा के मतलब बाहु के मतलब भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे समद्विबाहु हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या होगा, जल्दी कमेंट में बता देंगे क्या होगा सर। इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अगला है, चलिए सर यहाँ पे देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, और एक भुजा 2 सेंटीमीटर का। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान हो,
यानी कि एक 3 सेंटीमीटर का ही है, एक 4 सेंटीमीटर का है, ये सेंटीमीटर का है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? जल्दी कमेंट में लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे सर, क्या होगा बताइएगा। तो हमने बताया था आपको जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर न हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर न हो, क्या कहलाता है? विषम बाहु। क्या कहलाता है? विषम बाहु सर, विषम बाहु। चलिए विषम बाहु, आइए विषम बाहु, ठीक है, समझ गए होंगे विषम बाहु। अगला देखिए 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताएंगे 110 डिग्री का कोण बना है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? कोण के आधार पर बताएंगे कौन सा त्रिभुज होगा, जल्दी बताइए कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक है, कमेंट में जल्दी लिखिएगा कौन सा त्रिभुज होगा, है ना, अधिकोण त्रिभुज। क्या होगा? अधिकोण, ठीक है, चलिए वेरी गुड, अधिकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ पे देखिए अधिकोण त्रिभुज, तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा था कि जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए 55 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री, सभी कोण क्या है? कम है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में है ये 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दो भुजा 3 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा भी 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, समबाहु कहलाता है, ठीक है। अगला आइएगा, ये 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा जो है सर वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा था जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको कहते हैं समद्विबाहु, तो यहाँ पे ये हो गया समद्विबाहु। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण बनता है उसको समकोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगला आते हैं और अगला बढ़ते हैं और आगे का मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे है एक भुजा 3 सेंटीमीटर का, दूसरा भुजा है 4 सेंटीमीटर का और तीसरा भुजा है 2 सेंटीमीटर का। तो हमने बताया था कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है, 2 है, तो बराबर नहीं, उसको विषम बाहु कहते हैं, तो इसको विषम बाहु कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कोण जो बन रहा है 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 110 डिग्री का जहाँ कोण बनता है सर, वहाँ हमने बताया था आपको इस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसको अधिक कोण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीक़े से समझ लिए होंगे और आप लोग को पता हो गया होगा ये देख करके ही कि सर कौन सा कोण त्रिभुज है। तो क्योंकि मैंने इससे पहले आपको पढ़ा रखा था और आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि क्या है, नहीं आप समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह से मैथ पढ़ने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।